आज नेहरू स्टेडियम में तलवारबाजी का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चियों ने तलवार सीखने का प्रदर्शन किया। ये आयोजन बच्चों को तलवारबाजी की कला में प्रशिक्षित करने के लिए आयोजित किया गया था। ये आयोजन बच्चों को आत्मविश्वास और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तलवारबाजी एक खेल वो भी आए, अगली बार जो भी ऐसा अभियान चले या जो भी प्रशिक्षण दे तो अपनी सुरक्षा के लिए, स्वयं की सुरक्षा के लिए जरूर सीखे। और आए दिन आजकल देख रहे कि अपन लेडीज और गर्ल्स कितनी अनसेफ रहती है, तो वो अपनी सुरक्षा के लिए ऐसे जब भी कोई भी प्रशिक्षण चले तो वो जरूर प्रशिक्षित हो। और आज हम लेडीजों में एक उत्साह देखने को मिल रहा है तलवारबाजी को लेके, और अच्छा प्रशिक्षण था कि सब अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए सभी महिलाएं, छोटी बच्चियां और 55 साल की, 60 साल की हमारी मातृशक्ति भी सबने प्रशिक्षण लिया है। और आज स्वयं में एक उत्साह नजर आ रहा है कि हम हमारे लिए घर से निकले और हमारी सुरक्षा के लिए हमने प्रशिक्षण लिया। मैं महिला सुरक्षा वेलफेयर की इंदौर जिले की अध्यक्ष कल्पना धर्मेंद्र पटवा। संगठन के द्वारा जो हमारी जो बालिकाएं और महिलाएं हैं वो मुस्कान वेलफेयर सोसाइटी दीदी के आदेश पे सभी महिलाएं यहाँ पर आ रही है, और मेरी टीम में तो 100 महिलाएं मेरे साथ में आ रही हैं। बालिकाएं हैं और लेडीज़ें हैं। ऋतु पत्रोड़, संस्था अध्यक्ष। सबसे पहले तो सर्वप्रथम मुस्कान भारती मैम का धन्यवाद हृदय से देना चाहेंगे, जो मुस्कान वेलफेयर सोसाइटी के सानिध्य के अंदर इतना बड़ा एक भव्य ऐतिहासिक रहे हैं, और जो मातृशक्ति और ये जो बहनों में इतना उत्साह आया है, उसके लिए सिर्फ 2 ही शब्दों में अपनी मैं चंद लाइनें बोलेंगे। नारी उठ अब आगे आ, नारी उठ अब आगे आ, देश में हो रहा अत्याचार मिटा। नारी उठ अब आगे आ, देश में हो रहा अत्याचार मिटा। है जरूरत तेरी ललकार की, है जरूरत तेरी ललकार की। आ गई वो घड़ी हैवानियत के संहार की, आ गई वो घड़ी हैवानियत के संहार की। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि सर्वप्रथम जब ये प्रारंभिक दौर में प्रशिक्षण चालू हुआ था, तो वीर वीरांगना जो ग्रुप है हमारी वृंदा यादव जी चला रही है, इसके माध्यम से जो आह्वान हुआ, उसकी विभिन्न संस्थाओं ने जो अपना समर्थन दिया आदरणीय मैडम को, तो उससे मुझे लगता है कि मातृशक्ति में कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो उत्साह, ऊर्जा और जो परिवर्तन दिखाई देगा नारी शक्ति के अंदर, मुझे लगता है कि कल का दिन देखने लायक है। और आप सब मतलब इस साक्षी बने इस कार्यक्रम के। मैं इसी निमित्त यही बोलना चाहेंगे कि सभी मातृशक्तियाँ कहीं ना कहीं रानी लक्ष्मीबाई, अहल्या जी, ये इनका प्रतिरूप है। हम ये सोचे कि आज की नारी हम किसी से कम नहीं है। जय हिंद, जय भारत। भाई रोशन। हमें बहुत अच्छा लगा ये सब कुछ कर। मेरी बच्ची भी एक भारतीय नारी है, छोटी, ये देखे कि ये भी सब कुछ ये सीखे। खुशहाली वाली और वीरा नाम से हमने एक अभियान जो चालू किया था, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। और इस वर्ल्ड रिकॉर्ड में देश दुनिया में पहली बार हजारों की संख्या में महिलाएं, बालिका एक साथ तलवारबाजी का प्रदर्शन देगी और अपनी शक्ति का परिचय गूंज पूरे भारत देश में कराएगी। अभी महिलाओं के साथ में जिस तरह की घटनाएं हो रही है वो हम सभी लोग जानते हैं, चाहे दिल्ली का निर्भया कांड हो या कलकत्ता का जो केस हुआ, श्रद्धा मर्डर कांड हुआ, जिसमें एक बच्ची को टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया गया। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को दिखाई दे रही है लगातार ही। सोशल मीडिया हो या न्यूज हो, तो हर दिन हम लोगों को सुनने में आता है छोटी छोटी बच्ची भी जो है वो दरिंदगी का शिकार हो रही है। तो ये सब होने के बाद में इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा था। हर बार जब इस तरह की घटना होती तो लोग मोमबत्ती हाथ में लेकर निकल जाते थे। और पहले निर्भया कांड हुआ, लोग मोमबत्ती हाथ में लेकर निकले। उसके बाद हमें लगा कि शायद इसके बाद ऐसी कोई घटना नहीं होगी। उसके बाद श्रद्धा मर्डर केस हुआ, फिर लोग मोमबत्ती हाथ में लेकर निकल गए। तो ये सब चीज़ें देखकर मेरे मन में बहुत समय से एक पीड़ा थी कि क्या हम ऐसा परमानेंट कुछ करें जिसकी वजह से हमारी महिलाएं, बालिकाएं इन सब चीज़ों से बच जाए। और उसके लिए मन में विचार आया कि एक बार फिर से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती और देवी अहिल्याबाई बनाए जाए हमारी बेटियों को। इसीलिए तलवारबाजी का मेरे मन में ख्याल आया कि हमें ये करना चाहिए। और हमारी जो देवी है, आराध्य देवी माँ दुर्गा, वो शक्ति का स्वरूप मानी जाती है। और मैं मानती हूँ कि हम सारी बच्चियाँ जो है, जितनी भी महिलाएं बच्चियाँ हैं, उनके अंदर भी देवी दुर्गा का रूप है जो हम नवरात्रि में पूजते हैं। तो जब देवी दुर्गा ने राक्षसों का वध किया था तो उन्होंने पहली बार तलवार और ढाल का उपयोग किया था। तो मुझे लगा एक बार हम फिर से तलवारें दें सभी हाथों में और उनको मजबूत बनाए। ये सिर्फ तलवारबाजी ही नहीं, इसके बाद हम सेल्फ डिफेंस भी सिखाएंगे कि बिना हथियार की भी बच्चियाँ अपनी रक्षा कैसे कर सकती है। तो बस ये। मेरा नाम मुस्कान भारती, अनमोल मुस्कान वेलफेयर सोसाइटी अध्यक्ष।